गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 24 जुलाई 24 जुलाई और आज हम करते हैं 24 जुलाई को एक वीकली एनालिसिस निफ्टी की। जो भी वीकली एनालिसिस करेंगे वो वीकली एनालिसिस सब पूरी की पूरी हम डाउ जोन्स को रेफर करते हुए करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो भी हर्डल था डाउ जोन्स के लिए वो 35,000 का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी पहली ट्रेड लाइन है और ये जो ऊपर की जो ब्लैक लाइन है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है डाउ जोन्स का। तो यहाँ पे जो दूसरी ट्रेड लाइन दिख रही है, नॉट अ ट्रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको। ये जो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये ऑलमोस्ट 35,000 की है। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स अपने जो 35,000 है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार कोशिश करते समय वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आ जाती थी। लेकिन फ्राइडे को ऑलमोस्ट डाउ जोन्स ने ये जो 35,000 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको क्रॉस करके ऑलमोस्ट 35,060 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि डाउ जोन्स अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन में है और यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि डाउ जोन्स अपने अगले टेरिटरी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट इसका हर्डल है 35,090 का, जो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई था और जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो 10 मई को बनाया था। तो 10 मई से ऑलमोस्ट अभी ऑलमोस्ट दो महीने गुजर गए, लेकिन डाउ जोन्स ने अपने जो पहला बनाया हुआ था लाइफ टाइम हाई वो ब्रेक नहीं किया और ऑलमोस्ट उसको टच करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन 23 जुलाई को डाउ जोन्स ने पहला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है डाउ जोन्स की और इस क्लोजिंग की वजह से हम ये मान सकते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी तेजी दिखने की एक उम्मीद कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये जो पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये डाउ जोन्स की ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 35,090। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का एक डिफरेंस है। क्लोजिंग दी है फ्राइडे को 3560 को और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है 3590। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का एक डिफरेंस है लाइफ टाइम हाई के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंडे को अगर डाउ जोन्स फ्यूचर 35,100 के ऊपर अगर ट्रेड करता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे यहाँ पे ट्रेड करेगा 35,100 के ऊपर, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी निफ्टी भी ऑलमोस्ट जो पहले का जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का 15,924 का, या यहाँ पे दिख रहा है हमें 15,965 का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ब्रेक करेगा। तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे को शायद बहुत बड़ा एक गैप अप होगा। ऑलमोस्ट 15,900 के ऊपर तो गैप अप देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। और यहाँ से एक 50-60 पॉइंट का गैप अप देखेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि निफ्टी 50,960 को टच करके एक बार थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाएगा यहाँ पे, नो डाउट। यहाँ पे शायद उम्मीद थोड़ी कम है कि डायरेक्टली निफ्टी 16,000 टच करेगा, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50-60 पॉइंट का एक गैप अप क्रिएट करेगा। गैप अप क्रिएट करने के बाद 15,960 जो भी टॉप बनाया था निफ्टी ने 16 जुलाई को, उसको टच करने की कोशिश करेगा और वहाँ से एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी। वहाँ से एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट 15,900 तक आ सकती है और बाद में यहाँ से 15,900 से एक नए टेरिटरी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो ये थी मेरी निफ्टी की एनालिसिस। जो भी एनालिसिस है पूरी की पूरी डाउ जोन्स को देखते हुए, डाउ जोन्स रेफर करते हुए हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम अब ट्रेड कैसे करें, हमें ट्रेड भी करना चाहिए। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं तो ट्रेड करने के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेड कैसे करें? दोस्तों, आज आपको बताने में खुशी हो रही है कि आज से मैं एक ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ
जो भी ऑप्शन सीरीज होगी उसके अंदर मोस्टली जो सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, सेलिंग की जो भी एडजस्टमेंट है, वो हम पेपर ट्रेड से शुरू करेंगे। और पेपर ट्रेड से शुरू करने के बाद 2-3 महीने उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, स्ट्रैटेजी बिल्टअप करेंगे। और वहाँ पे हमें अगर कंक्लूजन आ जाता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी इस मार्केट के अंदर सही चलती है, तो बाद में 3-4 महीने के बाद उसको हम रियल मार्केट के अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब मैं पहले ये बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करें। तो अगर यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड बिल्टअप कर सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जीरोधा का टर्मिनल है। जीरोधा का टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे इन्होंने सभी स्ट्रैटेजी मेंशन किए हुए हैं। बाय कॉल स्प्रेड, सेल पुट, बुल पुट स्प्रेड। तो यहाँ पे जीरोधा ने 10 या 12 स्ट्रैटेजी बिल्टअप किए हुए, उसमें से 2-4 स्ट्रैटेजी बायर साइड के लिए और ऑलमोस्ट 8-9 स्ट्रैटेजी सेलर के लिए। तो अभी इस केस के अंदर हम कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्टअप करेंगे? तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्शन क्या है, अपना डायरेक्शन दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक बाउंस बैक आएगा, यहाँ पे बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट होगा मंडे को। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करें? तो यहाँ पे डायरेक्टली आंखें बंद करके हम कॉल बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी आ रही है। 4 दिन के बाद मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के अंदर बहुत बड़ी तेजी और गिरावट दिख सकती है। यहाँ पे हम ऐसे ब्लाइंडली ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी दिखाएगी। अगर डाउ जोन्स मंडे ट्यूसडे इन 2 दिनों के अंदर 35,100 क्रॉस करके एक नए टेरिटरी के अंदर अगर घुस गया, एंट्री कर दी, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हम इजीली 16,000 का हर्डल क्रॉस करेंगे। लेकिन अब ये जो भी है ये पूरी के पूरा डाउ जोन्स के ऊपर डिपेंड है। तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है? तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे बुल कॉल स्प्रेड का। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बुल कॉल स्प्रेड क्या है। यहाँ पे देखिए जीरोधा ने यहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड कब यूटिलाइज करेंगे हम? तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि मार्केट का व्यू हमें पता होना चाहिए पहले। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बुल्स कॉल स्प्रेड हम उसी मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे हमारा व्यू मॉडरेटली बुलिश होगा, मॉडरेटली, ना कि 100% बुलिश, मॉडरेटली बुलिश होगा। तो यहाँ पे मेरा भी व्यू वही हो रहा है कि यहाँ पे तेजी तो आएगी, लेकिन अगर डाउ जोन्स ने 35,100 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मॉडरेटली बुलिश होगा निफ्टी भी। यहाँ पे पूरी की पूरी तरह बुलिश नहीं होगा। यहाँ पे शायद यहाँ पे 15,960 के ऊपर थोड़ा सा रुकेगा, वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और वहां से बाद में बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 दिन निफ्टी बिता सकता है। अगर 2-3 दिन निफ्टी बिताएगा तो हम 2-3 दिन के अंदर प्रॉफिट कैसे कमा ले? तो यहाँ पे हम बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्यू मॉडरेटली बुलिश है। निफ्टी जब तक 15,960 क्रॉस करके ऊपर नहीं क्लोजिंग देता, तब तक हमारा जो भी व्यू है वो बुल कॉल स्प्रेड की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बुल्स कॉल स्प्रेड मतलब क्या रहता है। बुल कॉल स्प्रेड हम तब डिप्लॉय करते हैं, मतलब कैसे डिप्लॉय करते हैं? यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय अ कॉल एंड सेल अ हायर स्ट्राइक चीपर कॉल टू रिड्यूस द प्रीमियम। ये मैं आपको डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा कितना कैपिटल लगता है, क्या लगता है इसमें, इसके अंदर लॉस कितना रहता है और प्रॉफिट कितना रहेगा, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरोधा ने मेंशन किया है व्हेन टू डू। यहाँ पे देखिए व्हेन यू एक्सपेक्ट अ बिग बट लिमिटेड अप मूव। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपको अगर लगता है कि एक बिग मूव आ सकता है लेकिन लिमिटेड आ सकता है। मतलब ये क्या है, बिग और लिमिटेड मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे निफ्टी का लाइफ टाइम हाई टच करने के लिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की जरूरत है। तो 100 पॉइंट निफ्टी का जो भी मूवमेंट रहता है वो 100-150 मैक्स 250 पॉइंट का रहता है निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरह मूव नहीं रहता निफ्टी के अंदर। मैक्स टू मैक्स निफ्टी मूव देता है, मैक्स टू मैक्स 100-200 पॉइंट के अंदर मूव देता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू तो वही रहेगा कि हाँ बिग मूव बट लिमिटेड मूव।
मतलब बिग मूव मतलब क्या है कि निफ्टी 15,960 को टच करेगा, उसके पार नहीं जाएगा और उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी। मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट का जो मूव है हम उसको बिग मूव एक्सपेक्ट करेंगे, और 100 पॉइंट के नीचे भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी तो उसको हम लिमिटेड मूव के अंदर भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, व्हेन टू डू, ये तो हो गया व्हेन टू डू। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो इसके एडवांटेज देखिए यहाँ पे, चीपर देन बाइंग अ कॉल। मतलब हम नेक्ड बाय जो लेते हैं, नेक्ड बाय मतलब हम एक ही कॉल लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा सस्ता रहेगा। यहाँ पे क्या है, पे ओनली फॉर द लिमिटेड अपसाइड यू वांट। यहाँ पे क्या करना है हमें, मतलब यहाँ पे हमारा प्रीमियम मतलब बजट कितना लगेगा, जितना हमें अपसाइड मूवमेंट चाहिए उतना हम यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। और यहाँ पे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है बुल कॉल स्प्रेड के अंदर, लेस थीटा एंड लोअर आईवी रिस्क। मतलब क्या है कि जब हम ऐसे बुल कॉल स्प्रेड में कॉल लेते हैं तब यहाँ पे हमारा जो टाइम डिके है, जो भी ऑप्शन बायर का जो भी एनिमी है, बहुत बड़ा एनिमी लगता है थीटा, तो यहाँ पे थीटा लेसली अफेक्ट करेगा। तो ये तो थे 3 एडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे जो कैपिटल लगता है वो थोड़ा सा कम लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा कितना कैपिटल लगता है। यहाँ पे कैपिटल थोड़ा लगेगा। तो यहाँ पे टाइम्स एंड वोलेटिलिटी, ये देखिए यहाँ पे ये 2 फैक्टर भी मेंशन किए हुए हैं जीरो दाने। लॉसेस आर लिटल, टाइम वैल्यू एवरीडे डिके। मतलब क्या है इसका, जो भी हम कॉल बाय करेंगे, अगर बाय कॉल किया तो उसका टाइम डिके शुरू होगा, जब से बाय किया है तब से उसका टाइम डिके शुरू होगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव में आता है, लेकिन ये जो नेगेटिव का है वो ड्रॉबैक रिकवर करेगा जो भी हम कॉल सेल करेंगे, यहाँ पे सेल हायर स्ट्राइक प्राइस, इसके वजह से ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि गेन मॉडरेटली इफ आईवी गोज अप, तो यहाँ पे गेन थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन लॉसेस भी थोड़े से कम मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया भी है कि नेट लॉस, मैक्स लॉस कितना होगा, नेट प्रीमियम, और मैक्स प्रॉफिट कितना रहेगा, स्ट्राइक डिफरेंस माइनस नेट प्रीमियम। तो मैं यहाँ पे आपको एक डिप्लॉय करके भी दिखाता हूँ, ये आपको सभी को मालूम होगा। ऑप्स्ट्रा, ये जो हम जो बड़े बड़े सेलर है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर, वो यहाँ से स्ट्रैटेजी बिल्टअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे की हुई है, तो मैं आपको पहले ये स्ट्रैटेजी डिलीट करता हूँ और एक नई स्ट्रैटेजी बिल्टअप करने की कोशिश करता हूँ अपने बुल कॉल स्प्रेड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्स्ट्रा के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे यू आर नो ट्रेड इन योर पेपर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हम पेपर पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेड लेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना मार्जिन लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बिल्टअप के अंदर जाएंगे। तो अब हमारा व्यू क्या है निफ्टी के अंदर, कि हमें लगता है कि निफ्टी 15,960 टच करेगा या 15,900 के ऊपर ट्रेड करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। तो अब हमें बाय क्या करना है, तो अब हमें ऐसा कॉल बाय करना है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी टाइम वैल्यू जीरो हो। टाइम वैल्यू जीरो कब होगी, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन है। अब यहाँ पे देखिए 15,850 के आसपास क्लोजिंग दी है, यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो आप, निफ्टी की क्लोजिंग है यहाँ पे 15,856। तो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, तो हम इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि क्या है, अगर हमने 15,850 का भी कॉल बाय किया, जो अभी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, कितने प्राइस के ऊपर, हाँ यहाँ पे 79 के ऊपर चल रहा है। तो मान लीजिए कि अगर निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा दिया, 15,800 के नीचे गया, मतलब यहाँ पे 15,800, 15,750, यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट दे दी निफ्टी ने यहाँ तक, तो आपका जो वैल्यू है इस 80 रुपीज़ में से ऑलमोस्ट 10 to 20 रुपीज़ आपका टाइम डिके होगा, टाइम डिके होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे टाइम डिके बचाना है हमें,
तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इन द मनी कॉल बाय करेंगे। अगर इन द मनी कॉल बाय करना है तो कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। नो डाउट निफ्टी तो गैप अप से ओपन होगा, तो हम बाय करेंगे क्या, थोड़ा सा निफ्टी को रिट्रेस होने दीजिए। यहाँ पे अगर आ गई, अगर गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद यहाँ पे 15,900 के ऊपर आ गया निफ्टी, तो उसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने की टाइम दीजिए। अगर निफ्टी बाद में 15,900 से 15,850 825 ऑलमोस्ट 50 कहाँ तक रिट्रेस करेगी, तो ये जो है अपना, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो क्लोजिंग यहाँ तक करेगी। तो एक उम्मीद है कि निफ्टी 15,820 की तरफ रिट्रेस करेगी और बाद में यहाँ से एक बार बाउंस बैक देगा। तो अब हम कौन सा कॉल बाय करेंगे और कब करेंगे, तो अब हम बाय करेंगे 15,750 का कॉल बाय करेंगे, जो इन द मनी है और जो अभी ट्रेड कर रहा है 143 के ऊपर। तो शायद मंडे को आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे 150 120 रुपीज़, मतलब 20 25 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा आपको। जब निफ्टी ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आएगी 15,820 के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे आपको 15,750 का कॉल 100 रुपये के आसपास भी मिल सकता है, 100 रुपये या 110 रुपये के आसपास भी मिल सकता है। तो हम ये बाय करेंगे, से 15,750 का कॉल बाय करेंगे। तो सेल कौन सा करेंगे, शायद मंडे को निफ्टी 16,000 क्रॉस नहीं करेगी, तो हम मान सकते कि हम 16,000 का कॉल सेल करेंगे, जिसका प्रीमियम चल रहा है अभी 22 रुपीज़ का। तो अब चलिए हम ऑप्शरा के अंदर जाते हैं, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करते, एक्सपायरी वही रखते 29 जुलाई की, और यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 15,750 का कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने बाय किया, हमें कितना प्रीमियम लगा 7,165, मतलब 7,000 के आसपास हमें प्रीमियम लगा बाय करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, उसी एक्सपायरी का 16,000 का कॉल सेल करेंगे। यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये हो गया अपना बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% दिख रहा है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइन है, मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइन है। यहाँ पे नेट क्रेडिट दिख रहा है हमें 1,500 रुपये का, और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड मार्जिन लग रहा है 1,07,570 रुपीज़ का। तो यहाँ पे देखिए अब हमें प्रॉफिट कब होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी जैसे जैसे यहाँ पे मैं स्पॉट प्राइस के ऊपर हूँ 15,856, अगर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी भी मूवमेंट कर दी, यहाँ पे देख सकते हो अगर निफ्टी 15,940, निफ्टी 15,960 के ऊपर अगर चला गया, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है ऑलमोस्ट 9,000 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, कि हमारा व्यू क्या है, कि हमारा व्यू है मॉडरेटली बुलिश। लेकिन हम ये अडॉप्ट कब करेंगे, जब निफ्टी यहाँ पे आएगी, रिट्रेस करेगी, जहाँ तक हमें बॉटम में मिलेगी निफ्टी, अगर बॉटम कौन सा भी बॉटम रहने दीजिए, अगर बॉटम में हमें निफ्टी मिल गई, तब हम उसका इन द मनी 100 पॉइंट अंदर का कॉल बाय करेंगे और 16,000 का कॉल सेल करेंगे। अगर ये किया हमने, तो यहाँ पे देखिए हमें लॉस कब स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए जब भी निफ्टी 15,800 के नीचे ट्रेड करेगी, यहाँ पे देखिए
15,800 के नीचे ट्रेड करेगी तब हमें लॉस दिखने के लिए स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है 15,800 के ऊपर 4,500 रुपये का। और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है T+0, ये T+0 की लाइन मतलब इसका मीनिंग है कि उसी दिन। T+2 मतलब क्या है? सेटलमेंट। T+2 मतलब आज लिया और 2 दिन के बाद। तो ये T+0 मतलब उसी दिन जब आप मंडे को ट्रेड करोगे, तो मंडे को जब ट्रेड करोगे और मंडे को ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी 15,850 को क्रॉस करते जाएगी तब से आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे? हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,800 का, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 15,800 क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो हम अपनी पोजीशन कैंसिल करेंगे। अगर नहीं किया, यहाँ पर आया और यहाँ से और एक बाउंस बैक दिया, तो यहाँ से बाउंस बैक देने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 15,800 का। तो यहाँ पे आपको नेट क्रेडिट तो दिख रहा है 1,500 रुपये का, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट की उम्मीद मत रखिए यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड के अंदर, जब तक डाउ जोन्स अपना 35,100 क्रॉस नहीं करेगा। तो ये तो थी मेरी एनालिसिस डाउ जोन्स के ऊपर, और ये था थोड़ा सा ऑप्शन सीरीज के बारे में थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं खुद भी एक पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, एक 2-4 महीने मैं भी एक खुद से पेपर ट्रेड करूँगा, और उसके बाद अगर जो भी स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है वो स्ट्रैटेजी मैं अपने रियल टाइम मार्केट के अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगा। और जब भी मैं रियल मार्केट के अंदर डिप्लॉय करूँगा तब भी एक वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो अपना यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगले वीडियो में थोड़ा सा ये जो बाकी के जो स्ट्रैटेजी है वो बाकी की स्ट्रैटेजी बिल्टअप करके पेपर ट्रेड दिखाऊंगा मैं आपको। पहले मेरा भी यही रिकमेंडेशन है कि जो भी नए बंदे हैं वो पहले ऑप्स्ट्रा का जो कैलकुलेटर है, ऑप्स्ट्रा के कैलकुलेटर के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बिल्टअप कीजिए, एक 2-4 महीने बिल्टअप कीजिए। उसके अंदर आपको रियल टाइम में दिखाता है प्रॉफिट लॉस। मैंने अभी मेरी पोजीशन कैंसिल कर दी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेरा रियल ट्रेड था, यहाँ पे रियल ट्रेड था लेकिन पेपर ट्रेड था, वो दिखा सकता था, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। तो अगले वीडियो से ये जो पूरे के पूरे जो 12 स्ट्रैटेजी है यहाँ पे देख सकते हो, 4, 8, 12, 15 स्ट्रैटेजी है। पूरे के पूरे 15 स्ट्रैटेजी मैं अपने ऑप्स्ट्रा कैलकुलेटर के ऊपर पेपर ट्रेड करूँगा। मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं है कि आप रियल मार्केट में डिप्लॉय करो ये स्ट्रैटेजी। आप खुद से एक 4 महीने 5 महीने आप यहाँ पे ऑप्स्ट्रा के ऊपर पेपर ट्रेड कीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी आपको लगती है कि ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, ये बेटर स्ट्रैटेजी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन पहले 4-5 महीने प्लीज़ यहाँ पे पेपर ट्रेड कीजिए। तो ये था मेरा रिकमेंडेशन, ये थी मेरी एनालिसिस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो तब तक गुड बाय, जय हिंद।